प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बैंकिंग व स्वास्थ्य क्षेत्र को मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता करार देते हुए कहा है कि पिछले 10 साल के कार्यकाल में ये दोनों क्षेत्र प्रधानमंत्री की प्राथमिकता पर रहे। बैंकिंग क्षेत्र में जहां अतुलनीय सुधार हुए, तो वहीं स्वास्थ्य सुविधाओं को आम जनता तक पहुंचाने की दिशा में कई अहम कदम उठाए गए। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि उनके ही संसदीय क्षेत्र उधमपुर, कठुआ, डोडा में 3 नए मेडिकल कॉलेज खुले। इसके अलावा इन 10 सालों में MBBS की सीटों में 60 से 70% की वृद्धि की गई और पोस्ट ग्रेजुएशन की सीटें 90% तक बढ़ी। ये ऐसे आंकड़े हैं जो आमतौर पर मीडिया में सुर्खियां हासिल नहीं कर पाते। डॉक्टर जितेंद्र सिंह शुक्रवार को एम्स के महेशपुरा बख्शीनगर स्थित कैंपस में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। ये कार्यक्रम एम्स व स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से आयोजित किया गया था, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने सामाजिक दायित्व को निभाते हुए एम्स को एक स्टेट ऑफ द आर्ट बस भेंट की। एम्स को बस भेंट करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की प्रशंसा करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि SBI एक 200 साल पुराना वित्तीय संस्थान है और भारत की विकास यात्रा का एक अहम अंग है। इस मौके पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चीफ जनरल मैनेजर विनोद जायसवाल व डिप्टी जनरल मैनेजर रविंद्र कुमार गुप्ता ने एम्स जम्मू के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एवं CEO प्रोफेसर डॉक्टर शक्ति कुमार गुप्ता को बस की चाबियां भेंट की। सबसे पहले तो बधाई के पात्र है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एम्स। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो भारत की विकास यात्रा का एक प्रमुख अंग रहा है, आज़ादी से पहले से लेकर 200 साल पुराना ये संस्थान, और एम्स जम्मू जो हमारे जो नवीनतम एम्स हैं उनमें से एक है। उनकी ओर से सहयोग मिला है आज इस एम्बुलेंस के तौर पर। मुझे विश्वास है कि भविष्य में सहयोग हमें प्राप्त होता रहेगा। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दोनों ही सेक्टर्स ऐसे हैं, बैंकिंग सेक्टर और स्वास्थ्य सेक्टर, जिसको सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। यदि आप बैंकिंग की बात करें तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच थी कि हर व्यक्ति का बैंक का खाता होना चाहिए, और मुझे प्रसन्नता ये कहते हुए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने उस समय भी अगुवाई करते हुए हमारा सहयोग किया। देखते ही देखते हर भारतवासी का खाता खुला, और न केवल उसका खाता खुला बल्कि उसका आत्मसम्मान भी बढ़ा। इसी प्रकार मुद्रा योजना आई, उसमें भी बैंकिंग सेक्टर का बहुत सहयोग रहा है। जितनी भी मोदी जी के द्वारा लाई गई स्कीमें थी, चाहे वो DBT था, चाहे वो कोविड आपदा के दौरान खातों में सीधे पैसे जमा कराना था, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि था, उसमें बैंकिंग सेक्टर का एक प्रमुख भूमिका रही है। दूसरी ओर जहां आप स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करें तो शायद बहुत सारे ध्यान में ना आया हो कि सन 2014 से पहले इस देश में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की संख्या कुल मिलाकर के लगभग 145 तक थी। आज वो बढ़कर के 260 से अधिक हो गई। यानी जितने मेडिकल कॉलेज सरकार ने, केंद्र सरकार ने 65 वर्ष में स्थापित किए, लगभग उतने ही मात्र 10 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में। और मुझे ये भी प्रसन्नता कहते हुए कि मैं एक ऐसे लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूँ, उधमपुर, कठुआ, डोडा, जहाँ 1 नहीं, 2 नहीं, 3 मेडिकल कॉलेजेस हमें केंद्र के सहयोग से मिले। 20 तक एम्स की संख्या पहुंच गई। इसी प्रकार अफोर्डेबल, एक्सेसिबल एंड एक्सेप्टेबल हेल्थ केयर एज वेल एज मेडिकल एजुकेशन, इस उद्देश्य को लेकर के जब हम आगे बढ़े तो संख्या बढ़ा दी गई अंडर ग्रेजुएट MBBS सीटों की, MD सीटों की। लगभग 60-70% वृद्धि हुई है 10 वर्षों में MBBS की सीट्स में। ये कुछ एक ऐसे आंकड़े जो आमतौर पर साझा नहीं होते और मीडिया में बड़ी प्रमुखता से छपते नहीं, लेकिन ये तथ्य पर आधारित है। इसी प्रकार पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स लगभग 90% वृद्धि, ताकि कोई भी प्रतिभाशाली बालक या बालिका जिसमें योग्यता है वो केवल अपने आप को इसलिए मेडिकल एजुकेशन से वंचित ना रखे कि उसके पास साधन नहीं है, उसके पास पहुंच नहीं। जैसे मोदी जी कहते हैं कि अगले 25 वर्ष के अमृतकाल में यदि हमने भारत को शिखर पटल पर ले जाना है तो प्रत्येक नागरिक की भागीदारी, उसका योगदान अनिवार्य रहेगा। उसको सुनिश्चित करने के लिए, और साथ ही साथ हेल्थ स्टार्टअप्स का एक नया आयाम, टेलीमेडिसिन के माध्यम से, रोबोटिक मैनेजमेंट के माध्यम से एक नया क्षेत्र भी भारतवर्ष ने किया। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि आज विश्व भारत को प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का लीडर मानता है, और ये एक वो देश है जहां पर बहुत ज्यादा
स्वास्थ्य को लेकर के हमारे समाज में भी उस तरह की संस्कृति नहीं थी कि हेल्थ केयर के ऊपर बड़ी तवज्जो दी जाती थी। यदि कोई आप देखते हैं आपके पड़ोस में कोई बीमार भी पड़ जाता तो 2-4 दिन गुजर जाते देखने में कि साहब खुद ही ठीक हो जाएगा, यदि नहीं ठीक होता तो फिर वो कहीं डॉक्टर के पास जाने का सोचते। ये वही देश जिसके बारे में दुनिया सोचती थी कि इनको बहुत ज़्यादा सेहत और सेहत का इलाज करने की परवाह नहीं रहती, आज उसने दुनिया को तोहफे के तौर पर कोविड का पहला वैक्सीन दिया। और मुझे खुशी है कि बायोटेक्नोलॉजी विभाग जिससे मैं जुड़ा हूँ उसमें इसके ट्रायल हुए और आज इसे प्रोटेक्टिव हेल्थ केयर का लीडर माना जा रहा। जहाँ एक समय भारत दूसरे देशों की अगुवाई में काम करता था, आज दूसरे देश भारत की अगुवाई में काम करने को तैयार हैं। और साथ ही साथ एम्स में खड़े होकर के मुझे साधुवाद भी करना है और बधाई भी देनी है जो हमारे यंग डॉक्टर्स हैं, रेजिडेंट्स हैं, जिन्होंने रातों रात कोविड की आपदा में अपनी प्रतिभाशाली परिश्रम से इस देश को आपदा से निकालने का काम